Hello future doctors, welcome back to my YouTube channel Steps to Stethoscope. So today's our topic of discussion is brachial plexus. तो आज हम देखेंगे कि ये कहाँ लोकेटेड होता है, किस किस को सप्लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है और क्लिनिकल पार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। इट इज द ग्रुप ऑफ नर्व्स। व्हाट इज ब्रेकियल प्लेक्सस? इट इज द ग्रुप ऑफ नर्व्स that originate from cervical and thoracic की anterior rami of cervical and thoracic spinal nerves. These are the cervical and last one this is thoracic. तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है? जो सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, उनसे फॉर्म होता है और ये सप्लाई का क्या करता है? ट्रांसमिट करता है सिग्नल टू दी शोल्डर, आर्म एंड फोरआर्म। इट मीन्स ये अपर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करता है सिग्नल, सेंसरी एंड मोटर बोथ। ओके, लोकेटेड कहाँ होता है? इसकी लोकेशन होती है नेक, बिहाइंड द क्लेविकल एंड एक्जिला। ये होता है नेक से लेके एक्जिला तक ये एक्सटेंड करता है, फ्रॉम नेक टू एक्जिला। हियर इट इज इन द नेक, हियर इट इज बिहाइंड द क्लेविकल एंड इट इज एक्जिला। तो ये नेक से लेके एक्जिला तक एक्सटेंड करता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद हम नोट्स की हेल्प से फास्ट रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है मेनली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। रूट्स, दिस इज रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स एंड कॉर्ड्स। तो रूट्स कौन कौन से होते हैं? रूट्स आर C5, C6, C7, C8 एंड T1। ओके, तो जो रूट्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं ट्रंक्स। तो कैसे बनाते हैं? जो C5 एंड C6 होते हैं, C5 एंड C6 मिलके बनाएंगे अपर ट्रंक। ओके, और जो C7 होता है वो अलोन, अकेला ही मिलके बनाएगा मिडिल ट्रंक। उसके बाद C8 एंड T1 मिलके बनाएंगे लोअर ट्रंक। दिस इज अपर ट्रंक, दिस इज मिडिल ट्रंक एंड दिस इज लोअर ट्रंक। अब इसके बाद आते हैं डिविजन। तो जो तीनों ट्रंक होते हैं, ईच ट्रंक गिव्स 2 डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, या फिर कह सकते हैं वेंट्रल डिवीजन या डोर्सल डिवीजन। एंटीरियर को वेंट्रल एंड पोस्टीरियर को डोर्सल भी बोलते हैं। तो अपर ट्रंक 2 डिवीजन देगा, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, इसके बाद जो मिडिल ट्रंक होगा वो भी 2 डिवीजन देगा। दिस इज एंटीरियर डिवीजन, दिस इज एंटीरियर डिवीजन एंड दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन। उसके बाद जो लोअर ट्रंक होगा वो भी 2 डिवीजन देगा। दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, इसके बाद अब आते हैं हम कॉर्ड्स पे। तो कॉर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये होता है डिविजन्स की हेल्प से। तो ये डिविजन्स कॉर्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये करेंगे। देखिए, जो एंटीरियर डिविजन्स है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक, दिस इज एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक, ये फॉर्म करेंगे लेटरल कॉर्ड का। दिस विल फॉर्म लेटरल कॉर्ड। ओके, एंड जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, ये फॉर्म करेगा मीडियल कॉर्ड का। दिस इज लेटरल कॉर्ड, दिस इज मीडियल कॉर्ड। ओके, इसके बाद और जो पोस्टीरियर डिवीजन है, तीनों के जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये मिलके फॉर्म करेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड का। दे विल फॉर्म पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। इसके बाद अगर हम आए ब्रांचेस पे, तो ब्रांचेस जो होती हैं वो रूट से भी अराइजेस होती हैं, कुछ ब्रांचेस ट्रंक्स भी देते हैं और कॉर्ड्स भी देते हैं, बट डिवीजन से कोई ब्रांचेस नहीं आती हैं, डिवीजन्स कोई ब्रांचेस नहीं देते हैं। सबसे पहले हम रूट्स की ब्रांचेस से स्टार्ट करते हैं। रूट्स की ब्रांचेस देखें तो देयर इज डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि C5 से अराइज होती है। C5 से अराइज होगी डोर्सल स्कैपुलर नर्व। इस सप्लाई किसको करती है? सप्लाई करेगी रोम्बॉइड्स मसल को। इसको नर्व टू रोम्बॉइड्स भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है डोर्सल स्कैपुलर नर्व या फिर नर्व टू रोम्बॉइड्स, नर्व टू रोम्बॉइड्स। रोम्बॉइड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, रोम्बॉइड्स मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर।
ओके, इसके बाद हम देखें तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी होती है, दिस इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये भी रूट्स की ही ब्रांच है। ओके, और एक C7 से यहाँ से फ्रेनिक नर्व भी निकलती है, ये भी रूट्स की ही ब्रांच है। ओके, देखते हैं, दिस इज फ्रेनिक नर्व जो कि C7 से निकलती है, यह लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रंक्स ट्रंक्स में दो ब्रांचेस होती हैं, मेन अपर ट्रंक में होती हैं, दिस इज सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, एंड ये है नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर नर्व है जो वो करेगी सप्लाई सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल को, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ओके, और जो नर्व टू सबक्लेवियस है, ये सबक्लेवियस मसल को ही सप्लाई करेगी। इसके बाद अगर हम डिविजन्स पे आए तो डिविजन्स कोई भी ब्रांचेस नहीं देता है। इसके बाद देखते हैं हम कॉर्ड्स, तो 3 कॉर्ड्स होते हैं, दिस इज लेटरल कॉर्ड, दिस इज पोस्टीरियर कॉर्ड एंड दिस इज मीडियल कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड से कितनी ब्रांचेस होती हैं, अराइज होती हैं, इससे होती हैं 3 ब्रांचेस अराइज, और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है इससे होती हैं 5 ब्रांचेस अराइज, एंड मीडियल कॉर्ड से भी 5 ब्रांचेस अराइज होते हैं, 3 5 5। ओके, तो हम सबसे पहले अगर लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस देखें तो लेटरल कॉर्ड से अराइज होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व, दिस इज लेटरल पेक्टोरल नर्व। और सेकंड होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, दिस इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंड दिस इज लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो होती है वो दो रूट से मिलकर बनती है, लेटरल रूट एंड मीडियन मीडियल रूट। तो ये दोनों रूट जब मिल जाते हैं, दिस इज लेटरल रूट, दिस इज मीडियल रूट जो कि मीडियल कॉर्ड से अराइज होता है, ये दोनों मिलके फॉर्म करेंगे मीडियन नर्व का। मतलब ये किसी एक कॉर्ड से नहीं बनती है बल्कि दो कॉर्ड मिलके एक नर्व बनाती हैं। तो अगर हम देखें लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये किस किस को सप्लाई करती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल को, पी मेजर एंड माइनर मसल को। ओके, इसके बाद अगर हम देखें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसको सप्लाई करती है, तो ये सप्लाई करती है एंटीरियर एस्पेक्ट की जो मसल होती हैं, आर्म की जो एंटीरियर एस्पेक्ट की मसल होती हैं उनको सप्लाई करती है। और उसके बाद देखें हम लेटरल रूट अराइज होता है जो कि मिलके मीडियन नर्व बनाएगा मीडियल रूट से। इसके बाद देखें पोस्टीरियर कॉर्ड पे, तो पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस अराइज होती हैं। ऊपर से देखते हैं, दिस इज अपर सब स्कैपुलर, दिस इज अपर सब स्कैपुलर नर्व, अपर सब स्कैपुलर नर्व। हमने ऊपर यहाँ पे सुप्रा स्कैपुलर नर्व देखिए, दिस इज सुप्रा स्कैपुलर, सुप्रा का मतलब ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ है, सब स्कैपुलर ये नीचे की तरफ सब, ऐसे याद रख सकते हैं। तो दिस इज अपर सब स्कैपुलर नर्व, दिस इज लोअर सब स्कैपुलर नर्व, सब स्कैपुलर नर्व। ओके, ये है थोरैको डोर्सल नर्व, ये नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, थोरैको डोर्सल नर्व। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, दिस इज थोरैको डोर्सल नर्व। ये नर्व टू लेटिसमस डोर्साई भी बोलते हैं, ये लेटिसमस डोर्साई मसल को सप्लाई करती है। जो अपर सब स्कैपुलर मसल और लोअर सब स्कैपुलर मसल होती हैं ये सप्लाई करेंगे सब स्कैपुलरिस मसल को। इसके बाद अगर हम आए देखें तो दिस इज एक्सिलरी नर्व एंड दिस इज रेडियल नर्व। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 2, दीज आर 5 ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करेगी डेल्टॉइड मसल, दिस मसल ऑफ शोल्डर, एंड टेरेस मेजर मसल को सप्लाई करेगी, टेरेस मेजर। ये रेडियल नर्व किसको सप्लाई करती है, रेडियल नर्व सारी मसल्स को सप्लाई करती है जो कि बैक ऑफ आर्म एंड फोर आर्म के में पाई जाती हैं, सारी एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करेगी। इसके बाद मीडियल कॉर्ड में अभी 5 ब्रांचेस होती हैं, 5 ब्रांचेस होंगी। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज मीडियल पेक्टोरल नर्व, here it is lateral pectoral nerve, here it is medial pectoral nerve, उसका medial cutaneous nerve of arm and medial cutaneous nerve of forearm, और this is ulnar nerve and this is median nerve। medial root of median nerve arise होगा medial cord से जो कि lateral root of median nerve से मिलके median nerve का फॉर्मेशन करेगा, एंड जो medial cord से ulnar nerve फॉर्म होगी, दिस इज अल्नर नर्व। तो मिडल पेक्टोरल नर्व किस किस को सप्लाई करेगी, ये भी सप्लाई करेगी पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल को। इसके बाद मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये सप्लाई करेगी मीडियल पार्ट ऑफ
आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है तो मीडियल साइड ऑफ आर्म को सप्लाई करेगी सेंसरी सप्लाई। उसके बाद मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म है, ये फोरआर्म को सप्लाई करेगी मीडियली। उसके बाद हम देखें दिस इज अल्नर नर्व, तो अल्नर नर्व सप्लाई करती है 1.5 मसल ऑफ फ्लेक्सर मसल एंड 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम। ये 16.5 मसल को सप्लाई करती है टोटली। इसके बाद देखा मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व सप्लाई करती है ऑल दी फ्लेक्सर 1.5 मसल को छोड़ के सारी मीडियन नर्व ही सप्लाई करती है, जो कि अल्नर नर्व सप्लाई करती है उसको छोड़ के सारी मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। तो अब हम देखते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है तो आप सिंपल तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस देखो 4 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। सबसे पहले रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स एंड कॉर्ड्स। तो रूट्स कौन कौन से होते हैं? रूट्स होते हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1। ओके, इसमें से हम रूट्स निकालेंगे। रूट देखिए C5 निकला एंड C6, C5 एंड C6 मिलके बनाएंगे अपर ट्रंक, दिस इज अपर ट्रंक। एंड C7 अलोन मिलके बनाएगा मिडिल ट्रंक। एंड जो C8 एंड T1 है, C8 एंड T1 ये दोनों मिलके बनाएंगे लोअर ट्रंक। ओके, इसके बाद जो ट्रंक्स होते हैं, दिस इज अपर ट्रंक, दिस इज मिडिल ट्रंक एंड दिस इज लोअर ट्रंक। तो जो ट्रंक होते हैं इसके बाद ये देते हैं डिविजन, एंटीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन। तो देखिए अपर ट्रंक का दिस इज एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, दिस इज एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक एंड दिस इज एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। ओके, इसके बाद देखते हैं हम पोस्टीरियर डिवीजन भी ये देंगे। तो पोस्टीरियर डिवीजन देखें, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक एंड दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। ओके, तो अब देखते हैं कि कॉर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, देखिए दिस इज द लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड कैसे बनेगी? लेटरल कॉर्ड बनेगी एंटीरियर डिवीजन, एंड ये जो दोनों एंटीरियर डिवीजन है, बोथ एंटीरियर डिविजन्स ऑफ अपर ट्रंक एंड मीडियल ट्रंक, ये फॉर्म करेंगे लेटरल कॉर्ड का। उसके बाद देखिए जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है, ये फॉर्म करेगा मीडियल ट्रंक का। और जो पोस्टीरियर डिविजन्स ऑफ ऑल थ्री ट्रंक्स, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल थ्री ट्रंक फॉर्म करेगा पोस्टीरियर कॉर्ड का, दिस इज पोस्टीरियर कॉर्ड। ओके, तो दिस इज, so basically this is lateral cord, this is medial cord and this is posterior cord, पोस्टीरियर कॉर्ड। अब ये ब्रांचेस कौन कौन सी देते हैं देखिए, बना लेते हैं। रूट से अराइज होती है, देखिए डोर्सल स्कैपुलर नर्व, दिस इज डोर्सल स्कैपुलर नर्व। और अपर ट्रंक से कौन कौन सी ब्रांचेस अराइज होती हैं? अराइज होती हैं नर्व टू सबक्लेवियस मसल, नर्व टू सबक्लेविस मसल एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, इधर डोर्सल स्कैपुलर नर्व। इसके बाद देखिए ट्रंक्स हो गया, डिवीजन से कोई ब्रांचेस अराइज नहीं होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें कॉर्ड से, तो कॉर्ड्स में लेटरल कॉर्ड से होती हैं थ्री ब्रांचेस अराइज, पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 एंड मीडियल कॉर्ड से भी 5 ब्रांचेस अराइज होती हैं। इसको बनाना कैसे है? लेटरल कॉर्ड से हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, लेटरल कॉर्ड से हम क्या ड्रॉ करेंगे सबसे पहले? दिस इज लेटरल पेक्टोरल नर्व, सीधी जाएगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, इसके बाद देखिए दिस इज लेटरल पेक्टोरल नर्व, दिस इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, दिस इज लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। इसके बाद आते हैं हम मीडियल कॉर्ड में। मीडियल कॉर्ड में अगर हम देखें तो 5 ब्रांचेस अराइज होती हैं। 5 ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं देखिए मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, medial cutaneous nerve of forearm and medial pectoral nerve, this is medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm and this and सामने जाके बनाएगी ulnar nerve and medial root of median nerve, this is medial root of median nerve। ओके, इसके बाद आते हैं हम पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस में। पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस में देखें तो इसकी भी 5 ब्रांचेस होती हैं। दिस इज अपर सबस्कैपुलर नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व एंड थोरैको डोर्सल नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व एंड थोरैको डोर्सल नर्व और नर्व टू लैटिसमस डोर्साई। अब सामने जाके देखिए ये बनाएगी एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। ओके, तो आप इस तरीके से इजीली इसको एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।